हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी की, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक थिंकिंग यानी ज्यामितीय स्तर, जो दी थी वैन हिले ने। देखिए, आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें आपका मैथ्स जो आता है, चाहे भी जिन बच्चों का पेपर फर्स्ट हो चाहे जिन बच्चों का पेपर सेकंड हो, उसमें वैन हिले की थ्योरी जरूर देखने को मिलती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके माइंड में ऐसे इसको फिट कर दूंगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा आज आपका टॉपिक नंबर 19 है, क्योंकि आपको पता है मैं आपका सीटेट का और टेट का सिलेबस पूरा करा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। 18 टॉपिक मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं और वही टॉपिक मैं आपको कराता हूं जो आपके पेपर में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी अलग अलग चीजें मैं आपको कुछ नहीं कराता। तो इससे पहले का 18 टॉपिक आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। लगभग मैं आपको ऐसे 50 टॉपिक करा दूंगा, हर टॉपिक में से एटलीस्ट एक नंबर का आप मानकर चलिए जो आपके एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो आने वाले टॉपिक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी आपका सिलेबस है वो इन महत्वपूर्ण टॉपिक के माध्यम से आपको करा सकूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बात कर लेते हैं वैन हिले की ज्यामितीय स्तर के बारे में, इस थ्योरी के आपके बारे में। देखिए, जानते हैं इसके बारे में। जो वैन हिले थे, इन्होंने ज्यामितीय स्तर यानी ज्योमेट्रिक थिंकिंग दी थी। ये आपका एक नंबर का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्यामितीय स्तर किसने दिया था, ये वैन हिले का संबंध किससे है, तो वह आपका ज्यामितीय स्तर से। अब पढ़ते हैं ज्यामितीय स्तर आखिरकार होता क्या है। देखिए, इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं। जैसा आप लोग हुए या मैं था, तो जब हम बचपन में थे तो जो ज्योमेट्री हम लोग सीखते थे, हम लोग कैसे सीखे हैं, वही चीज बताई है इस सिद्धांत के अंदर वैन हिले जी ने। इसके लिए इन्होंने 5 स्टेज बताई है कि स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसे करके 5 स्टेज बताई है कि बच्चा एक एक स्टेज के अकॉर्डिंग ऐसी चीजें सीखता जाता है। तो आप समझ गए ज्यामितीय स्तर के बारे में कि बच्चा ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखता है। चलिए अब देखते हैं इन 5 स्टेज के बारे में। देखिए, इस स्टेज के बारे में जानने से पहले एक चीज देख लीजिए। यहां पर आपको जैसे दिख रहा है लेवल 0। देखो, 5 तो होती है आपकी स्टेज जो वैन हिले ने बताई थी, लेकिन अगर लेवल में आपका पूछा जाता है तो लेवल होते हैं आपके 4, 0 1 2 3 4, क्योंकि आपका 0 से शुरू हो रहा है। वैसे तो ये भी 5 ही हो गए टोटल, लेकिन आपके लेवल होते हैं 4 और स्टेज होती है आपकी 5। तो यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि लेवल आपका 0 से यहां पर शुरू है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके लेवल के बारे में। जो लेवल 0 है, इसका नाम है आपका चाक्षुषीकरण, ठीक है, यानी विजुअलाइजेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। इसमें बच्चे चीजों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं, ठीक है। जैसा मान लीजिए बच्चों को हमने कोई चीज दिखाई कि बेटा बताओ ये क्या है, तो बच्चा कहेगा कि ये तो बिस्किट है। दूसरी बात उसके बाद कुछ और दिखाई कि ये क्या है, तो बच्चा कहेगा कि सर ये तो रोटी है या ये तो सर लॉलीपॉप है। तो इस तरीके से बच्चा उन्हें देखकर सिर्फ इमेज बना लेता है। यहां पर बात हो रहा है ना विजुअल। विजुअल मतलब इस लेवल में सिर्फ चीजें देखता है बच्चे। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन भी करता है, ठीक है। यानी जो आकृति यानी जो शेप्स होती है, इनकी दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन कर देगा कि भाई मान लीजिए अगर बच्चों को ये वाली दिखाई थी हमने, अगर इस तरीके से दिखाते हैं कि ये तो रोटी है, इस दूसरी ओर दिखाएंगे कि ये तो आपका लॉलीपॉप है, ये आपका रेक्टेंगल है, यानी उनकी दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है। तो ये होता है आपका लेवल 0 में, जो होता है आपका विजुअलाइजेशन में, ठीक है। यानी बच्चा सिर्फ चीजों को देखता है, सिर्फ जानता है, उसके अलावा और कुछ नहीं करता। अभी उसको कुछ ज्ञान नहीं हुआ है ज्योमेट्री के बारे में। अगला लेवल आ गया लेवल 1। अब इस लेवल में बच्चा क्या काम करता है, इसका नाम है आपका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। नाम से आप समझ रहे हो, इसमें बच्चा चीजों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है। जैसे बच्चों को हमने रोटी दिखाई, तो बच्चों को पता है जो रोटी होती है इसकी शेप सर्कल जैसी होती है, तो इसको पता चल गया ये आपका सर्कल की शेप है। बच्चों को बिस्किट दिखाया तो बच्चों को पता चलेगा कि ये क्या है, रेक्टेंगल की आपकी क्या है, शेप है। यानी बच्चा चीजों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है लेवल 1 में, यानी उनका विश्लेषण करना शुरू कर देता है बच्चा शेप्स का, ठीक है। लेवल 1 हो गया आपका। आगे देखते हैं। अब बच्चा आ गया लेवल 2 में। अब लेवल 2 में बच्चा क्या काम करता है, इसका नाम है आपका अनौपचारिक निगमन यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन इसको बोला जाता है। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना शुरू कर देता है, यानी स्टार्ट कर देता है उनकी सिमिलरिटी के बेस पर। देखो, यहां पर बच्चा क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए बच्चों को पता तो चल गया कि भाई ये तो रेक्टेंगल होता है, ये आपका स्क्वायर होता है, इतनी चीज बच्चे को पता चल गई। अब बच्चा क्या काम करता है, जैसे रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ठीक है, लेकिन जो आपका स्क्वायर होता है इसकी सभी साइड आपकी इक्वल होती है। तो बच्चा सोचता है कि यार जो रेक्टेंगल की ये सभी साइड आप आमने सामने की साइड इक्वल होती है, अगर मैं इसको इक्वल कर दूं तो स्क्वायर बन जाएगा। यानी साइड के बेस के ऊपर, साइड की सिमिलरिटी के बेस के ऊपर बच्चा उनके बीच क्या काम करता है, रिलेशन बनाना शुरू कर देता है आपका लेवल 2 के अंदर, अनौपचारिक निगमन में। ये आपका लेवल 2 हो गया। चलिए अब बच्चा आ गया अगले लेवल के अंदर। अगले लेवल में बच्चा क्या काम करता है, जिसका नाम है औपचारिक यानी फॉर्मल, लेवल 3 में।
इसमें बच्चा जो आकृतियां होती है यानी जो शेप्स होती है उनके फॉर्मूले ढूंढना शुरू कर देता है, ठीक है, फॉर्मूले ढूंढना स्टार्ट कर देता है। अगला लेवल देखते हैं। अगला लेवल है आपका दृढ़ता के नाम से, जिसको जाना जाता है रिगोर, ठीक है। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीजें बनाता है। बेसिकली आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, ना पूछा जाता है। जो शुरू की 3 से 4 स्टेज थी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन जानना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए मैंने आपको सारे लेवल बता दिए, 4 लेवल बता दिए। स्टेज तो आपकी 5 ही है, लेकिन लेवल आपके चारों मैंने बता दिए। अब करते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके इस थ्योरी से रिलेटेड आपके सीटेट के एग्जाम में और बाकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह क्या है? वेन हिले ने किस थ्योरी का सिद्धांत दिया था? तो वह दिया था ज्यामितीय चिंतन यानी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। इसके अंदर यही तो बताया था कि बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं। तो आपका क्वेश्चन बन गया कि ज्यामितीय चिंतन किसने दिया था? वेन हिले ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थ्योरी देखने के बाद क्वेश्चन को आप देखते सोल्व कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपका कि वेन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो बच्चे आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वह कौन सी स्टेज में होते हैं? अब देखिए यहां पर आप बात आ गई ना कि आकृतियों को दिखावट के अनुसार यानी देखने की बात आ गई, यानी विजुअल की बात आ गई। और जो पहली स्टेज थी उसमें क्या काम करता है? बच्चा उसमें शेप्स के अकॉर्डिंग चीजों को क्लासिफाई करता है, उनका क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है। यानी लेवल आपका कौन सा था? लेवल 0 था, जो सबसे पहली वाली स्टेज थी। लेवल 0 जिसको विजुअलाइजेशन बोला जाता है, मानसिक चित्रण बोल देते हैं, या फिर चाक्षुषीकरण इसको बोल देते हैं, कि दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन बच्चा करता है शेप्स का। तो ये होता है आपका लेवल 0 यानी विजुअलाइजेशन में। समझ गए? देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका कि छात्रों को एक समभुज यानी कि एक जो रोम्बस होता है और एक वर्ग यानी स्क्वायर के बीच समानताएं खींचने के लिए कहा गया था। ज्यामितीय सोच के वेन हिले के स्तर के अनुसार छात्र किस स्तर पर है? भाई एक बच्चे को कहा, एक तो ले दिया उसको स्क्वायर, ये हो गया आपका स्क्वायर, और उसके अलावा एक क्या था? एक था आपका समभुज, ये हो गया आपका रोम्बस, ठीक है। अब देखो जो रोम्बस होता है आपका, इसकी भी सभी साइड इक्वल होती है, और जो आपका स्क्वायर होता है इसकी भी सभी साइड इक्वल होती है। तो यहां पर क्या काम हो रहा है? इनकी सिमिलरिटी के बेस के ऊपर, जो इनके बीच में समानता है उनके बेस के ऊपर क्या काम कर रहा है? आपका बच्चा चीजों को क्लासिफाई कर रहा है, ठीक है, उनको जोड़ रहा है, उनके बीच रिलेशन बना रहा है। तो ये तो एग्जाम में पूछा गया है। और ये कौन सी स्टेज में बताया था मैंने आपको? ये बताया था आपको इनफॉर्मल डिडक्शन यानी कि अनौपचारिक जो आपका लेवल था। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपने सिंपल निकाल दिया कि जहां पर बच्चा शेप्स को उनकी समानताओं के बीच, उनके बीच रिलेशन बनाता है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर, जैसे मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आंसर भी आपके हो गए जो आज की वीडियो के अंदर मैंने इंक्लूड किए, और आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो गई। जो नेक्स्ट टॉपिक 20 आएगा वो जल्दी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो आज का ये थ्योरी है ये मैं अपने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोग सर्च कर लेना सचिन एकेडमी के नाम से, वहां पर मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। लिख लो आप इसको, सचिन एकेडमी सर्च करना टेलीग्राम पर, वहां पर आपको इस वेन हिले थ्योरी की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी जो आपको दिख रही है। और अगले टॉपिक मैं जल्दी लाने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितना भी सीटेट का टेट का सिलेबस है सब मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।